Hello students, good morning. How are you all? I hope you are fine and safe too. So today we are going to read our second chapter, that's health and hygiene. You will learn about the nutrition and food, balanced diet, disease hygienic, rest, posture and exercise. So I explain in short. मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज ये बहुत इजी चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीनिक के ऊपर है कि आपको हेल्थी रहना चाहिए और हाइजीनिक भी रहना चाहिए. जैसे आज के टाइम पे अपना कोरोना वायरस में रहना पड़ रहा है, मेंटेनिंग एवरीथिंग हेल्थ और हाइजीनिक से हैंड वॉश वगैरह सब यूज़ करना, सैनिटाइज़र वगैरह. सो इट इज़ नॉर्मली बेस्ड ऑन कि अपने को अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और वी हैव टू फिट एंड फाइन. आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, अपनी बैलेंस डाइट प्रॉपर रखनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके ना, आई एक्सप्लेन इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, nutrition in food is essential because it helps us to grow, repair, wear and tear in cells and fight disease. Food has some special substance called nutrition. Our body needs this nutrition to grow, to stay healthy. अपने को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं जो जिससे अपन स्टे हेल्थी रहे और अपन बड़े मतलब ग्रो करें. ओके, सो न्यूट्रिशन ये है 5: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स. तो प्रोटीन अपने को क्या कहता है? हेल्प अस टू ग्रो, रिपेयर, वियर एंड टीयर इन द सेल्स. मतलब जो अपने सेल्स को रिपेयर करता है. और जो प्रोटीन अपने को खाना चाहिए वो होते हैं चीज, एग्स, पल्स, मीट्स एंड कर्ड एंड मिल्क. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट जो फूड अपने को खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में दैट्स आर ग्रेप्स, पल्सेस, पोटैटो, शुगर, केल्स. फैट्स गिव अस एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है. जो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट है तो उससे कई डबल ज़्यादा एनर्जी देता है वो, तो उसमें खाना चाहिए अपने को. घी, नट्स, ऑयल, बटर. विटामिन वेरी यूजफुल टू अवर बॉडी दैट्स आर हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिसीज. अपन बीमारियों से लड़ने की पावर देता है वो. तो क्या होते हैं विटामिन के फूड? फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, एग, फिश. मिनरल्स हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो. जो मिनरल्स रहते हैं अपनी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ओके, it is important that your diet should be contain all the nutrition in the quantities such as diet is called the balanced diet. Balanced diet अपनी बहुत प्रॉपर होना चाहिए. कम टू द नेक्स्ट पेज, आपको मैं बैलेंस डाइट का डायग्राम दिखाती हूँ. Our diet must include educated amount of different components of food or body to remain healthy. Diet that contain educated amount of different components of food required to healthy functioning body is called balanced. Healthy body जैसे fruits and vegetables अपने को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं. Bread, other keelas and potatoes. Fat and sugar rich of food. Meat, fish, chicken, beans and nuts. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो मैं आपको आगे बता चुकी. ये 5 प्रोटीन्स, 5 मतलब 5 जो न्यूट्रिशन रहते हैं उनके काम से, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया. ये पाँचों एक बैलेंस डाइट में इंक्लूड होना चाहिए. जो अपनी नॉर्मल जैसे अपने खाना रहता है उसमें सब चीज़ों इंक्लूड होना चाहिए. तो अपनी प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट होती है. Diseases is a state in which a function or a part of body is no longer is healthy in condition. जो अपने कुछ डिसीज़ होती है तो उसमें अपना आप शरीर कैसा हो जाता है, मतलब एक हेल्थी कंडीशन में रहता है, कोई काम करने के उसमें नहीं रहता जब हम बीमार होते हैं. तो 2 टाइप की डिसीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है और कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है डिफेंसिव डिसीज़ होती हैं. जैसे कुछ डिसीज़ ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि अपने पास विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है. बेरी विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, रिकेट्स में विटामिन डी की कमी होती है, स्क्रबी में विटामिन सी की कमी होती है, गोइट्रेट में आयोडीन की कमी होती है और अनीमिया में आयरन की कमी होती है. जैसा आप इधर देख रहे हो कितने सारे लोग डॉक्टर के पास बैठे, ये छींका जा रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी. और एक ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बाजार का जो खाना रहता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फैटी फूड्स रहता है, जो बाजार का तेल का चीज़ों का खाना, तो उससे अपने को क्या होता है, एक हार्ट डिजीज़ होती है, अपने हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा. क्योंकि जो तेल होता है उसमें शुगर, मतलब ऑयल में मीठापन होता है तो शुगर लेवल भी अपने को हाई रहता है. इसलिए ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए. हाँ, हफ्ते में 1 आध बार चल जाए तो अच्छी बात है, 1 से 2 बार, मगर हमेशा अपने को नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो दूसरों के टच से होती है. जैसे कम्युनिकेबल थ्रोज कैन स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर. जैसे कोरोना वायरस है आज की तारीख में, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन से अपने को आ सकता है. तो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है जो छूने से फैलती है. तो कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जैसे हैविंग फूड एंड वाटर. थोस फ्लाइज डिड नॉट मोइट फ्रॉम ईटिंग पिज़्ज़ा प्रोबरली. मतलब जैसे ही लड़का देखो खा रहा है उसमें फ्लाइज बैठ रही, तो जिससे फ्लाइज बैठने के बाद जो गंदगी फैला के जाती है, क्योंकि वो गंदगी छोड़ के जाती है, तो उससे अपने को क्या हो जाता है, टाइफाइड, कलोरिया और मलेरिया. आप जानते ही हो. कम्युनिकल डिफरेंस बताती हूँ मैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में. जैसे दीज डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम अनदर टू अनदर पर्सन. दे कैन स्प्रेड बाय जब्स. मतलब कम्युनिकेबल डिसीज 2 तरीके से फैलती है. एक तो छूने से फैलती है एक दूसरे के, और दूसरी जो जम्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा जो फैला के जाते हैं अपने खाने वाने पे. जो बाहर का खाना रहता है उन पर रखे रहते हैं और वही खाना खा लेते हैं.
तो गंदगी टाइप का। नॉन कम्युनिकेबल दीज आर डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर नॉट स्प्रेड बाय जर्म्स। तो इसमें बताया गया है कि ये है ना कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से नहीं फैलती और ये उससे नहीं होती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। हाइजीनिक का मतलब होता है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना। और कुछ हाइजीनिक आपको मैं बता रही हूँ, जैसे वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज़, अपने आप को आइज़ और ईयर्स का बहुत टेक केयर करना चाहिए। अपने आइज़ को भी अपने को एक मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो अपनी ईयर्स है उनको साफ़ करना चाहिए, अपने जो मैल वैल जम जाता है। और अपने को नहाना रोज़ चाहिए, और प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के पहले भी, खाने के बाद भी, और टॉयलेट जाने के पहले भी, मतलब टॉयलेट जाने के बाद भी। अपने दांतों को सुबह शाम साफ़ करना चाहिए, अपने आसपास की जगह को साफ़ रखना चाहिए, और अपने बालों को भी साफ़ रखना चाहिए, और अपने नील्स है वो सॉफ्ट रखना चाहिए, नहीं तो उनमें गंदगी भर जाती है। तो अपन वही जब खाना खाते हैं तो वही चीज़ अपने मुंह के अंदर चली जाता है, तो अपन और बीमार हो जाते हैं। तो इसमें देखो आपको बताया जा रहा है, देखो नील्स काट रहा है, अपनी आइज़ को साफ रखा, अपने कान को साफ रखा, बिन कचरा बिन में डाल रहा है, ब्रश कर रहा है, ठीक है। देखो एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स है 32 टीथ, 16 in jaw. Our mouth has a 4 different kinds of teeth. Each tooth is covered with a hard substance called enamel. Our teeth are then made in the gums. Healthy gums are must for healthy teeth. Teeth need to be kept clean to prevent their decay. Visit your dentist for a checkup once in every 6 months. Some toothpaste contain fluoride as a substance believed to strain the teeth. रेस्ट अपने बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, अपने बॉडी को एक रेस्ट भी चाहिए, इसलिए रात बनाई गई है जिससे अपन रात को आराम करें। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्थी एंड वाइज, आपने सुनी होगी ये वाली कहावत कि जल्दी सोना जल्दी उठना इंसान को अच्छा तंदुरुस्त बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक्सरसाइज भी आपको डेली करना चाहिए जिससे आप अच्छे फिट रहें। योगा मेनली बहुत अच्छा होता है, यो रेगुलर एक्सरसाइज स्टे फिट रखती है अपने को। पोस्चर मतलब सही तरीके से बैठना, जैसे ये बिल्कुल सही तरीके से बैठा है तो उसको नो प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप झुक के बैठते हो तो अपने आपकी कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गर्दन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अपनी आई साइट भी वीक होती है। तो हमेशा पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से बैठना चाहिए, चलना चाहिए। बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, पांचों न्यूट्रिशन को मिला के। डिसीज़ जो फंक्शन मतलब जिसमें हेल्थ कंडीशन नहीं होती। नॉन कम्युनिकल डिसीज़ होती है जो स्प्रेड नहीं होती किसी दूसरे के द्वारा। कम्युनिकल डिसीज़ होती है जो एक दूसरे के द्वारा स्प्रेड होती है। हाइजीनिक मतलब अपने आप को साफ सुथरा, अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे टुडेज आज अपन जैसी भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं कोरोना वायरस में, जितने भी अपन प्रिकॉशंस ले रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF के थ्रू शेयर कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।